वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2023 और 9 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है। हाल में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई और 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको डेली मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। हाल में झारखंड में आयोजित महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो वो है भारत। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस ने। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? तो वो है इंद्रमणि पांडे। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? तो वो है शेख हसीना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए कौन सा पदक दिया गया? तो कांस्य पदक। पहली यूएसए नेशनल गतका चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो ये जीती है न्यूयॉर्क ने। एनटीपीसी आरएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो ये गुजरात में। और हाल ही में जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो वो एंजेलो मैथ्यूज बन चुके हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। तो आपको रिवाइज भी करवाया जाता है, फिर आपको इससे क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। टेलीग्राम पर क्विज भी आपको शाम को मिलती है। भारत और विश्व की ज्योग्राफी की क्विज मिलती है शाम को और ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप ये क्विज वगैरह है जो क्वेश्चन है वहां पे आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर का आज अंतिम दिन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का, जिनका आयोजन हो रहा है गोवा के अंदर। और 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर अपने देखेंगे आज इसका अंतिम दिन होगा और इसमें देखेंगे किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते अभी तक है। इसके अंदर महाराष्ट्र सबसे टॉप पर चल रहा है। तो दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है तीरंदाज की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है? यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तीरंदाजी की खिलाड़ी दीपिका कुमारी। देखो मुख्य तथ्य, पूर्व नंबर 1 एक तीरंदाज दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, जबकि एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में इस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने और महाराष्ट्र है वो 68 स्वर्ण पदक लेकर तालिका में सबसे टॉप पर चल रहा है। तो अब आज इसका अंतिम दिन है, आज पता चल जाएगा किसने सबसे ज्यादा पदक इसके अंदर जीते हैं। बाकी अलग से मैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की आपको अलग से मैं क्लास दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कर्मचारियों की भलाई ग्लोबल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? किसकी रिपोर्ट आई है? मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, इसके अंदर कर्मचारियों की भलाई ग्लोबल रैंकिंग के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान इसके अंदर है? भारत का इसमें दूसरा स्थान है। देखो, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा 30 देशों के कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के अनुसार कर्मचारियों की वेलबींग यानी कि भलाई की ग्लोबल रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है और इस सूची में तुर्की पहले स्थान पर है। तो ये क्या सर्वे किया गया है 33 देशों के कर्मचारियों पर है,
इसके अंदर तुर्की पहला स्थान है तुर्की का, और अपना देश भारत का दूसरा स्थान है, जबकि जापान का इसके अंदर आखिरी स्थान है। किसका स्थान है आखिरी? जापान का। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आधार पर यह आकलन हुआ है। किसके आधार पर है? यानी कि शारीरिक के आधार पर, अपने मानसिक के आधार पर, सामाजिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आधार पर यह आकलन किया गया। इसके अंदर भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि बढ़िया अच्छी पोजीशन में है भारत। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया, वो बन चुका है चिली। कौन सा देश बन गया? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये देखो हमारे भारत और इसके बाद में चिली के जो विदेश सचिव हैं उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 95वां सदस्य देश बन गया। कौन सा? चिली देश। देखो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 95वां सदस्य देश बन गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत हैं जुहान अंगुलो की बैठक के दौरान ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समर्थन का दस्तावेज सौंप दिए है। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है कि 95वां सदस्य बन गया कौन है? चिली देश। अगला प्रश्न देखो, हाल में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है UNDP ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम ने क्या है? UNDP ने 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट आई। इसके अंदर मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से इसको जारी किया, जो भारत की विकास यात्रा की मिश्रित तस्वीर इसके अंदर पेश करती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से लेकर 16 से 19-21 के बीच में बहुआयामी गरीबी में पर्याप्त कमी को स्वीकार करती है। यानी कि इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी की है, गरीबी में जो है गरीबी इसके अंदर देखी गई है। तो ये रिपोर्ट आई अभी ताजा एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा बना है? तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया, और वो है IIT मद्रास। कौन सा बन गया? IIT मद्रास। ये पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। ये देखो IIT मद्रास पूर्वी अफ्रीका के सुरम्य जोंजीबोर द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया। इसमें जोंजीबोर के राष्ट्रपति हैं हुसैन अली मिवनी द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जोंजीबोर के राष्ट्रपति हुसैन अली मिवनी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये प्रयास है कि भारत की शिक्षा प्रणाली की उत्कृष्टता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है भारत और तंजानिया के बीच में, जिसमें क्या है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको उत्कृष्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाने के लिए समझौता किया गया। हाल में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया, और वह है मुंद्रा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ये अंडानी समूह द्वारा संचालित है, मुंद्रा बंदरगाह पोर्ट है ये। और ये क्या है? 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। ये है कहां पर है? गुजरात के अंदर। देखो अंडानी पोर्ट्स, ये ध्यान रखना अंडानी पोर्ट्स के हैं, इसमें जो संचालन करता है तो अंडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख है मुंद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने से एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। और ये मुंद्रा पोर्ट है, ये गुजरात के अंदर है। भारत में सबसे बड़ा ये निजी और वाणिज्यिक बंदरगाह है। तो याद रखना ये अंडानी पोर्ट्स जो है पोर्ट्स के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? हाल ही में किसने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता? और ये जीता है विदित गुजराती और आर वैशाली। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है विदित गुजराती और ये है आर वैशाली। इन दोनों ने क्या है फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब
जीता है। देखो, 5 नवंबर को भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया जब विदित गुजराती और आर विशाली दोनों आइल ऑफ मैन में आयोजित ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में विजयी हुए और अगले वर्ष की शुरुआत में टोरंटो में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान इन्होंने हासिल किया। यानी कि अगले वर्ष एक टोरंटो के अंदर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होगा और इन्होंने अपना स्थान है उसके अंदर बना लिया है। हाल ही में किसने ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मैक्स वेस्टापेन और इन्होंने क्या है हाल ही में ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2023 से जीता है। देखो, ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 3 बार के चैंपियन मैक्स वेस्टापेन ने शुरू से अंत तक बढ़त बनाकर अच्छी खासी जीत हासिल करके अपनी ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन है किया है। बस इतना याद रखना है कि ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती, तो 3 बार के चैंपियन है मैक्स वेस्टापेन ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस मंत्रालय ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली हस्ताक्षर अभियान शुरू किया? ये किया है आवास और शहरी मंत्रालय। तो आपको पता है अभी दीपावली का त्योहार आ चुका है, बड़े जो है घर में भी कार्य का पूरा वहां पर जोर लगा हुआ है, बाजारों के अंदर है पूरी भीड़ है, पूरा एकदम रौनक यहाँ पर बनी हुई है स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली पर है। और ये अभियान शुरू किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। देखो, आवास और शहरी मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 6 नवंबर से 12 नवंबर 2023 तक स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया और ये स्थानीय उत्पादों के महत्व, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने और त्योहारों के दौरान और बाद में स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देता है। आपको पता अभी भी जैसे अभी दीपावली का त्योहार अभी 2-4 दिनों के आने वाला है, इसलिए अपने भी घरों के अंदर जो साफ सफाई करते हैं, बाजारों के अंदर दुकानें वगैरह होती है वहां पर भी सफाई की जाती है, तो पूरा वहां पर जो है दीपावली के त्योहार को देखते हुए पूरा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया? और ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर ने। देखो, आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जिसका नाम है ATMAN। क्या नाम है? ATAMAN। याद रखना है इसको, यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, तो इसका नाम है ये। और अभी आईआईटी कानपुर ने क्या अपनी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस शहर में पशुपालन और डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन किया है? किसने? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस शहर में पशुपालन और डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, जब मैंने कल परसों बताया था ना, जो वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ मोदी जी ने किया, तभी उन्होंने अपने पशुपालन और डेयरी विभाग का भी उद्घाटन किया है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट 2023 में पशुपालन और डेयरी विभाग के मंडपम का उद्घाटन किया है। यानी कि मंडपम में नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति का उत्सव था, बल्कि देश टिकाऊ कृषि और पशुधन प्रथाओं के लिए की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी था। तो याद रखना, भारत की खाद्य संस्कृति और कृषि और पशुओं की प्रथाओं के लिए जो है इस डेयरी विभाग का उद्घाटन किया गया। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती बनाएगी? महान वैज्ञानिक है सीवी रमन की 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती बनाएगी? तो अब की बार इनकी जयंती बनी है 135वीं। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, यह है महान वैज्ञानिक सीवी रमन और इनकी 135वीं जयंती बनाएगी। देखो, देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की 135वीं जयंती बनाएगी। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रिचिनपोली में हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु के त्रिचिनपोली में इनका जन्म हुआ 1888 में। रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। कब किया गया था? 1930 के अंदर। अब आपके लिए ये पॉइंट याद रखना है, आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, चाहे आपके लिए राजस्थान करंट है चाहे आपके लिए इंडिया करंट है।
तो अंडानी ग्रीन एनर्जी ने 8.4 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। देखो, अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पिछले सप्ताह 8.4 गीगावाट की स्थापित क्षमता तक पहुंचकर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आपको पता है, धीरे धीरे जो अंडानी कंपनी है, धीरे धीरे भारत के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर एक जो है ऊर्जा कंपनी बहुत सारे ऊर्जा जो है उत्पादित कर रही है, एक महत्वपूर्ण इतिहास रच रही है धीरे धीरे। और इस उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय जाता है राजस्थान में 0.15 गीगावाट सौर ऊर्जा पार्क के चालू होने को दिया जाता है, जिसमें बाजार में एजीएल की स्थिति और भी मजबूत हो चुकी है, यानी कि अंडानी ग्रीन लिमिटेड की और भी बाजार के अंदर स्थिति उनकी मजबूत होगी। इसका श्रेय राजस्थान को दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान है वो क्या है, ऊर्जा उत्पादन लगभग करता रहता है, क्योंकि सौर मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका श्रेय राजस्थान को जाता है। और अभी अंडानी ग्रीन एनर्जी ने 8.4 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आपको क्विज वगैरह है, कोई सूचना आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है नरेंद्र जी मोदी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए बहुत सारे बढ़िया विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको बढ़िया तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यशवंत कुमार सिन्हा, सुरेश चंद्र, उदय मारूकर या हीरालाल सामरिया। और जो अभी ताजा भारत के जो मुख्य नए सूचना आयुक्त बने उनका राज्य और जिला भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि इनका संबंध किस जिले से है, तो आप जरूर मुझे इसमें सूचना दोगे। बाकी आपको लगातार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी गई है, इसके अंदर टेस्ट भी डाले जा चुके हैं, और पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आपको बताया जनरल साइंस की भी टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। तो जनरल साइंस के अंदर अभी आपको लगातार टेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान के भी अलग अलग टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो ये थी अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, बस निरंतर अध्ययन करते रहिए, एक दिन आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।